इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस के खुफिया इदारों पर मुदाखलत के इल्ज़ाम का सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 7 रुकनी बेंच बुध को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया आफरीदी, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस जमाल बंदुखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी शामिल। साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ने हाईकोर्ट के 6 जजेस के खत के मामले पर कायम इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से मुआवजत कर ली। 2 रोज़ पहले वफाकी हुकूमत ने काबीना की मंजूरी के बाद तसद्दुक़ जिलानी की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन बनाने की मंजूरी दी थी। और तोशाखाना केस में इमरान खान और उनकी बीवी बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में नए प्रोसिक्यूटर ने कहा फैसले का जायजा लिया है, ये सज़ा मुअत्तली का केस है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा यह नैब का बड़ा काबिल तारीफ मौक़िफ़ है। सज़ा के खिलाफ अपील ईद के बाद मुकर्रर करेंगे। 31 जनवरी 2024 को तोशाखाना रेफरेंस में बानी पीटिया और बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी। सज़ा रावलपिंडी की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने सुनाई थी। ईद उल फितर का चांद 9 अप्रैल को नजर आने और ईद 10 अप्रैल को होने का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है कि नए चांद की पैदाइश 8 अप्रैल को रात 11:21 पर होगी। 9 अप्रैल को चांद की उम्र 19 से 20 घंटे होगी। गुरूब आफ्ताब के बाद चांद नजर आने का दौरानिया 50 मिनट से जायद होगा। 9 अप्रैल को मुल्क के ज़्यादातर मकामात पर मतला साफ रहने का इम्कान है। हमारे पास इजलास कोई इन सेशन था ही नहीं, तो इसलिए जब इजलास ही नहीं है तो हम किस बात पे अमल दरामद कर सकते थे। और इलेक्शन कमीशन तो बादशाह है ना जी, इस वक्त तो वो कुछ भी कर सकता है ना। हम तो कोर्ट जो डायरेक्शन देगी उस पर अमल करेंगे। कल बाकी असम्बलीज की तरह खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट इलेक्शन होगा या नहीं। मखसूस नशिस्तों वाले अरकान की हलफबरदारी न होने की वजह से सूरत हाल ताहाल गैर वाज़े। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने पेशावर हाईकोर्ट के हलफ लेने के हुक्म के खिलाफ नजरसानी अपील दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन ने खबरदार किया था कि अगर मखसूस अरकान की हलफबरदारी नहीं हुई तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएंगे। स्पीकर बाबर सलीम स्वाति ने कहा कि इलेक्शन कमीशन बादशाह है, कुछ भी कर सकता है, मगर वो पेशावर हाईकोर्ट के हुक्म के मुताबिक चलेंगे। असम्बली का इजलास इन सेशन नहीं था, इसलिए हलफ नहीं लिया। असम्बली के इजलास के लिए ना हुकूमत और ना ही अपोजिशन की रिक्विजिशन है, जबकि गवर्नर के पास इजलास बुलाने का कोई इख्तियार नहीं है। मामला देखे या दूसरी चीज़ें देखें, नहीं हो पाता, क्या करें, गरीब आदमी का गुजारा नहीं है। घी तेल भी बढ़ा देंगे, राशन का जो भी सामान है सब पे रेट बढ़ना शुरू होंगे और सारा बोझ आवाम पर आता है। मजबूरी इतना कर दिया हर किसी को, वो क्या करे, उसकी मजबूरी बन गई, या ना करेगा तो वो भूखा मरेगा। फिर आम आदमी तो पिस गया है, वो किधर जाए बेचारा। जो 18-20 हज़ार 25 हज़ार तनख्वाह लेता है, आप उसका घर का बजट बना दें। मुझे तो टैक्सी ड्राइवर है, हम पहले ही परेशान थे, एक तो कारोबार है नहीं और बढ़ती महंगाई इतनी है कि हम खाने के लिए भी परेशान है। अवाम बहुत तंग है, ईद के दिन है, ईद में खर्चे वैसे भी बढ़ गए हैं और यह हुकूमत ने जुल्म ही कराया अवाम के साथ। आज से पेट्रोल की कीमत में फ़ी लीटर 9 रुपये 66 पैसे इजाफा, नई कीमत 289 रुपये 41 पैसे फ़ी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 3 रुपये 32 पैसे फ़ी लीटर कमी कर दी गई। डीजल की नई कीमत 282 रुपये 24 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल 2 रुपये 27 पैसे फ़ी लीटर सस्ता। मिट्टी के तेल की नई कीमत 186 रुपये 39 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल और डीजल पर 60 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोलियम लेवी बरकरार रखी गई है। महंगाई के सताए अवाम का इजाफा वापस लेने का मुतालबा। कराची के इलाकों शाहराह फैसल, नर्सरी, पाक कॉलोनी, कायदाबाद और सुपर हाईवे पर फायरिंग के वाक़यात। एक पुलिस एहलकार समेत 5 अफराद जख्मी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 8 मुल्जिमान गिरफ्तार। कराची में माह रमज़ान में डाकुओं की फायरिंग से अब तक 10 शहरी जाँ बहक हो चुके हैं। CTD और रेंजर्स का लांडी के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन। तलाश डिवाइस से मुश्तबा अफराद, गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की चेकिंग। 3 मुश्तबा अफराद मज़ीद मालूमात के लिए CTD मुंतकिल। गुज़िश्ता साल की निस्बत वारदातों में शहरियों की जाने की रफ्तार भी बढ़ गई। जनवरी के आगाज़ से अब तक शहर में 49 बेगुनाह शहरी जान से जा चुके। 2023 में इसी अरसे में जनवरी से मार्च तक 35 अफराद कत्ल किए गए थे।
और हज़रत अली करमुल्लाह वजहो के यौम शहादत पर मुल्क भर में जुलूस और मजालिस आज़ां। लाहौर में यौम अली का मरकज़ी जुलूस मुबारक हवेली अंदरून अकबरी गेट से बरामद। जुलूस अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ शाम को करबला गामिशाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। मुल्तान में यौम अली के सिलसिले का मरकज़ी जुलूस काशाना हैदरिया से बरामद होकर मुक़र्रर रास्तों पर गामजन। कराची में यौम शहादत अली के जुलूस की तैयारियाँ। जुलूस दोपहर 1 बजे नश्तर पार्क से बरामद होगा। जुलूस की गुजरगाह से मुंसलिक सड़कों को कंटेनर रखकर बंद कर दिया गया। पाकिस्तान नंबर 2 एशियन मेडलिस्ट जैवलिन थ्रोअर मोहम्मद यासिर ओलंपिक्स में क्वालिफाई करने के लिए पुरुमीद। यासिर का कहना है कि वो भरपूर मेहनत कर रहे हैं। ख्वाहिश है अरशद नदीम के हमरा पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में मोहम्मद यासिर ने कहा कि एथलेटिक फेडरेशन ने यकीन दहानी करवाई है कि ओलंपिक क्वालिफिकेशन के लिए भरपूर मौका फराहम किया जाएगा। साल 2023 से 2024 के दौरान कराची में हॉक्स पे के साहिल पर 530 सब्ज कछुए आए। 270 सब्ज कछुए चहलकदमी के बाद वापस समंदर में चले गए। 260 कछुओं ने साहिल पर अंडे देने के लिए जगह तलाश की। मेरीन टर्टल कंजर्वेशन यूनिट ने अंडे वाली जगहों की हिफाजत की। 16 कछुओं को टैग भी किया। अंडों से 14,960 बच्चे निकले, जिन्हें बहिफाजत समंदर की तरफ रवाना कर दिया गया। महकमा जंगली हयात ने तफसीलात बता दी। महकमे के मुताबिक अंडे देने के बाद मादा कछुई समंदर में चली जाती है। जिस दिन बच्चे अंडों से निकलते हैं उनकी माँ हिफाजत के लिए मौजूद नहीं होती। अंडों से निकलते ही बच्चे समंदर का रुख करते हैं। पहले खुशी होती थी, अब इतनी परेशानी हो रही है कि ये कपड़े वगैरह, ये जूते कहाँ से खरीदें। पहले बच्चों के लिए 3 सूट खरीदते थे, अब 1 सूट की सख्त नहीं आ रही है। पिछले साल 600 का सूट खरीदा था, इस साल 900 का मिल रहा है। इस वक्त महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, क्या करें हम। अब इस वक्त ईद के लिए ये पुराने कपड़े खरीदने आए हैं, लेकिन पुराने कपड़े भी इस वक्त बहुत महंगे हो चुके हैं। ईद से पहले सरगोदा में सेकंड हैंड कपड़ों का बाजार लग गया। कम कीमत पर सिले सिलाई कपड़े दस्तयाब। हाला में दस्तकारी वाले रिवायती मलबूसात की खास मांग। ईद की तैयारी के लिए मुल्क के दीगर बाजारों में रश बढ़ने लगा। खरीदार कम, विंडो शॉपिंग करने वाले ज़्यादा। दुकानदार कहते हैं बहुत से लोग कीमत पर तकरार के बाद चले जाते हैं। पाकिस्तानी हिदायतकारा माहिरा उमर की दस्तावेज़ी फिल्म समटाइम्स इवन द शोर ड्रोन्स ने नेपाल फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल स्पेशल मेंशन का अवार्ड जीत लिया। शॉर्ट फिल्म कराची के साहिली पट्टी पर माहौलियाती आलूदगी के बायस समंदर और आसपास होने वाली तब्दीलियों की कहानी है। इससे पहले माहिरा उमर की औरंगी पायलट प्रोजेक्ट की मकतूल डायरेक्टर परवीन रहमान की ज़िंदगी पर बनी दस्तावेज़ी फिल्म द रिबेल ऑप्टिमिस्ट ने नेपाल में मुनक़िदा ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में खुसूसी एजाज़ अपने नाम किया था। खबरदार, कोई फ़ोन खड़काएगा, कहानी घड़ने के लिए बेवकूफ़ बनाएगा, कोई बातों ही बातों में दिमाग चकराएगा, फिर मज़े उड़ाएगा। आज 1 अप्रैल है, खबरदार रहें। कोई गैर मामूली बात कहे तो पहले सोचें, समझें, फिर यकीन करें। और फिल्मी गीत सदाबहार, मिली नग़्मे यादगार, शायर मसरूर अनवर को न भूले परस्तार। मद्दाह आज उनकी 22वीं बरसी मना रहे हैं।